एक श्रोता जो शांतिपूर्वक ध्यान से कथा श्रवण करता है, और एक श्रोता होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो दिखाया नहीं था, कल परसों फिर दिखा देंगे। तो श्रोता, तो घर में उसको नींद नहीं आती, जहाँ कथा कीर्तन होता है ना, इतनी बढ़िया नींद आती है। आप माला लेके बैठ जाओ भगवान जी की, गायत्री मंत्र की 5 माला करो, वैसे बैठ के आप पाठ करोगे, 3 घंटे कर लो, 4 घंटे करो, कुछ नींद नहीं आएगी। तुमने माला लिया या कथा में बैठे तो नींद आएगी, नींद आनी चालू हो जाएगी। तो सोता वो आकर के कथा में उसको निद्रा में आके उसके सिर पर चढ़ जाती है, उसको सुनने नहीं देती। आगे कथा में प्रसंग आगे बताऊंगा। पार्वती ने भी कथा सुनी थी, भगवान भोलेनाथ ने सुनाई थी, तो हुंकारा किसी और ने दिया, जिसके किस्मत का हुंकारा तो उसने दिया। पार्वती सो गई, भोलेनाथ ने कथा पूर्ण किया। जब भी तुम सो रही हो, अरे महाराज, अब महाराज क्या करें, कथा तो निकल गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे फिर से सुना दो। अरे फिर क्या, नानी का घर है, वो जब चालू कर दो ना, वो कथा तो कोई जिसके भाग्य में था वो ले गया, तुम्हारे भाग्य में नहीं था। तो सोता, और एक ना खुद सुनता है ना पड़ोसी को सुनने देता है। बताया कि हमारे गुरु जी कहते हैं, कथा सुनने के लिए जब जाओ उसके पास बैठो, जिससे तुम्हारी बोल चाल ऐसे देखेगा, जब ऐसे देखेगा तो उसका ध्यान इधर रहेगा। बोल अगर सहेली के पास बैठोगी तो बोल चाल होती रहेगी, तो कथा क्या सुनोगी, नहीं? हाँ, इसलिए जिससे बोल चालना वहाँ बैठोगी तो कथा समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इस अल्प आहार लेकर के कथा सुनेंगे, ध्यानपूर्वक समय से आओगे और समय से जाओगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि कलयुग में सर्वोपरि भगवान की कथा ही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सर छिद्र न भावा। कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट भगवान की कथा है। इस कथा को सुनने के बाद में सारे दुख दरिद्र आपत्ति विपत्ति संकट सब दूर हो जाते हैं। अगर आपके संकट दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं तो इस कलयुग का नियम है, जब काहू का सुने बड़ाई, श्वास ले जानो जूड़ी आई। जब तुम्हें देख लिया कि शांतिपूर्वक तुम्हारा परिवार चला है, तुम्हारा व्यापार चला है, तो किसी न किसी को तकलीफ हो जाती है। और जब देख लिया कि रोटी के लारे पड़ गए बेचारे को, तो भगवान को 2 लोटा जल फालतू चढ़ाएंगे। हम परेशान है, कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी परेशान होना चाहिए। ये कलयुग की रीति है। घर के जो है कलयुग में ऐसा वातावरण बन गया है, घर के सलाहकार भी मामा हो गए, घर का सलाहकार साला हो गया। साला जिसके घर में सलाह देता है, बहुत से घर भगवान ही मान लेते। कलयुग में हाँ, स्त्रियों का सब राज्य हो गया, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। अगर ना माने तो भगवान मानना ही पड़ेगा। उसमें है कि मैं पीछे कथन बताता आगे बता देंगे। ऐसे कलयुग की रीति है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य से भगवान की कथा उदय होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य से। मेरे भाई बहन कुछ ना करो, कोई चीज ना करो, व्रत ना करो, लेकिन माता पिता की जो बुजुर्ग है, बड़े हैं, उनकी सेवा करिए। समझो आपने कथा सुन लिया, आपने व्रत कर लिया, आपने तीर्थ कर दिया। ठीक है, इसलिए भगवान ने आपको एक हाथ से काम कर सकता है, भगवान ने 2 दिया है। एक नेत्र से काम कर सकता है, भगवान ने 2 दिया है। सब कुछ भगवान ने, एक बेटी और एक, बोलो जोर से, शेर का बच्चा, बोलो, जिसे बिल्लू की एक है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, 5-7 बिल्ली के हो जाना फायदा क्या, केवल वोट देने काम आएंगे। बस शेर का बच्चा तो एक ही बहुत बढ़िया, एक ही बहुत है, वो सारे परिवार को, सारे कुंबे को, सारे कुल को काटेगा। अगर 10 हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने एक के बजाय 2 दिया। 2 भी तुमको तसल्ली नहीं है ना, जितना दिया है उतने आप संतोष करिए।